प्रयागराज में फूलपुर स्थित इफ्को प्लांट में मंगलवार की रात अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। सूचना पर इफ्को और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्लांट में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। गैस रिसाव के कारण 15 अचेत कर्मियों को इफ्को के अस्पताल ले जाया गया। 8 की हालत गंभीर थी, इसीलिए उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 कर्मियों की मौत हो गई। प्रयागराज के फूलपुर में इफ्को फैक्ट्री में देर रात अमोनिया गैस रिसाव से कंपनी के 2 अफसरों की मौत हो गई, जबकि 14 कर्मचारियों की हालत गंभीर है। देर रात फैक्ट्री में अमोनिया लीकेज से पूरी फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। यहाँ यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के एक अस्पताल में भेजा गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभय नंदन की मौत हो गई। 12 अन्य को शहर के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर जौनपुर गोरखपुर मार्ग पर फूलपुर में स्थित इफ्को में अमोनिया और यूरिया निर्माण की 2 इकाइयां हैं। रोज की तरह यहां मंगलवार को भी काम चल रहा था। रात 10 बजे से रात्रिकालीन शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। रात 1 बजे के करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। इस दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। इनमें से कई तो इकाई के भीतर ही बेसुध हो गए। सूचना पर कंपनी के अफसरों के साथ पुलिस भी मौके पर आ गई। किसी तरह हताहत लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। इनमें से 2 असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट अभय नंदन कुमार की मौत हो गई, जिससे वहाँ कोहराम मच गया। मैं प्लांट के राउंड के लिए निकला था, तो वहाँ पे अमोनिया जब हुई तो मैं कंट्रोल रूम की तरफ भागा, क्योंकि सारी कंट्रोलिंग वहीं से होती है। तो कंट्रोल रूम में भी अमोनिया आ गई थी, तो हम लोग ट्रैप हो गए थे। 10:15 के रात के 10:15 के आसपास, उसी के आसपास की। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही कंपनी के कई अफसर रात में ही अस्पताल भी पहुंच गए। गैस का रिसाव कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन चर्चा ये है कि यूरिया उत्पादन इकाई में किसी पंप में लीकेज की वजह से गैस का रिसाव हुआ। फिलहाल कंपनी के लोगों का कहना है कि गैस रिसाव की असली वजह का पता जाँच के बाद ही पता लग सकेगा। प्रयागराज से टोटल न्यूज के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।